ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, या तो मैं वीडियोस को पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा या फिर एक ही वीडियो आगे थोड़ी सी लेंथी होगी। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 6.4 इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन की, फिर बात करेंगे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लॉकचेन, फिर बात करेंगे ब्लॉकचेन के कंपोनेंट्स की, फिर बात करेंगे पेयर टू पेयर नेटवर्क एंड इट्स यूजेज इन ब्लॉकचेन, फिर यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन। यहां तक हम इसको कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, जहां पे हमारे ब्लॉकचेन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन से। तो ब्लॉकचेन इज लाइक ए डिजिटल नोटबुक। डिजिटल नोटबुक क्या होती है? एक तो होती है ना फिजिकल, जो आप जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह से आपकी कॉपी हो गई। एक होती है डिजिटल नोटबुक। डिजिटल नोटबुक किस तरह से होती है कि भाई जो आपके कंप्यूटर के अंदर आपको नजर आ रही होती है। जिस तरह से आप जिस यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर जो वीडियोज है वो किसकी फॉर्म में? वो डिजिटल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक डिजिटल नोटबुक की तरह है, जो शेयर कर दी जाती है विद एवरीवन इन ए ग्रुप। तो ग्रुप में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब के साथ क्या कर दी जाती है? शेयर कर दी जाती है। जिस तरह के जो आप वीडियो देख रहे हो ये हर एक के लिए शेयर कर दी गई, ठीक है। अब इसी बात को मैं आपकी जो बुक में एग्जांपल दी गई है उसकी मदद से समझाता हूं। तो रीड करते हैं हम एग्जाम्पल को। इमेजिन ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड, एक दोस्तों का ग्रुप है। कीप ट्रैक, जो क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है। किस चीज का? हु ऑफ होम मनी, किसके किसके पैसे देने हैं। तो हमने क्या कर दिया? ये दोस्तों का ग्रुप बना लिया। तो ये चार दोस्तों का क्या है? ग्रुप है। तो और हमने क्या लिख लिया? एक पेज के ऊपर लिख दिया कि भाई ए जो बंदा है, जिस तरह ए बी सी हमने नाम भी दिए हुए हैं। तो ए ने बी के देने हैं 10 रुपए, ठीक है, और बी ने सी के देने हैं 20 रुपए, और डी ने सी के देने हैं 5, और सी ने ए के देने हैं 5। तो हमने क्या कर दिया? इसको एक पेज के ऊपर लिख दिया। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट वन पर्सन कीप। अब यहाँ पे देखो ये एक पर्सन के पास है, लेकिन ब्लॉक चेन में एक पर्सन इसको नहीं रख सकता। दे ऑल राइट इट डाउन इन अ नोटबुक दैट एवरीवन हैज ए कॉपी। इसको क्या कर दिया जाएगा? सबके पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हर एक के पास इसकी कॉपी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई बॉस नहीं है। ब्लॉक चेन में सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है कि भाई मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, नहीं, सबके पास है। एवरी टाइम सम मेक चेंजेस लाइक पेइंग बैक मनी, कि भाई अब इनमें से कोई भी पैसे वापस कर रहा है, हम कह देते हैं भाई जो ए है वो पैसे वापस कर रहा है सी को, तो यहाँ पे बैलेंस अब क्या हो जाएगा? 0, कि भाई अब एक भी नहीं देना सी को उसने। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबकी जो नोटबुक है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सब के सब 0 हो गया एक ही टाइम। इट गेट्स रिकॉर्डेड ऑल द नोटबुक एट द सेम टाइम, ठीक है। सारी के सारी नोटबुक जो है अपडेट कर दी गई है। तो इस तरह से ब्लॉकचेन में वर्किंग होती है, ठीक है। कोई बॉस नहीं होता, सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं, सबके पास कॉपी होती है। जैसे ही कोई चेंजिंग होती है सारी की सारी कॉपीज में वो चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉकचेन के कुछ स्पेशल फीचर के, जिनमें सबसे पहला आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है एवरीवन इन द ग्रुप कैन सी व्हाट रिटन इन द नोटबुक, कि भाई ये जो नोटबुक है जिसकी हम अभी बात करके आए, इसके अंदर क्या लिखा गया है ये हर एक के लिए अवेलेबल है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। सो इट हार्ड फॉर एवरीवन टू चीट और चेंज द इंफॉर्मेशन विदाउट अदर नोटिसिंग। तो इससे क्या हो जाता है? सब, क्योंकि ये कॉपी सबके पास है, इससे मुश्किल हो जाता है कि भाई ये अपने, मान लो ये ए है, ये अपने पैसे काट दे, तो जब ये अपने पैसे काटेगा इनके पास तो वो कट होंगे नहीं। तो ये क्या करेंगे? भाई आपने गलत काम किया, आपने चीटिंग की है, हमारे पास तो अपडेट रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो किस तरह अपडेट होगा? जब ये चारों क्या होंगे? एग्री करेंगे इस बात पे कि हाँ भाई ए ने वाकई सी को पैसे दे दिए, तब जाके ये रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो इस वजह से इसमें चीटिंग करना क्या है? बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। दूसरे नंबर पर आ जाता है सिक्योरिटी। वंस समथिंग इज रिटन इन द नोटबुक, जो एक दफा इस नोटबुक में लिखा जाता है, इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अरेज और चेंज इट। जो एक दफा यहाँ पे लिखा गया वो अरेज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट किया जाता है स्पेशल काइंड ऑफ मैथ क्रिप्टोग्राफी। एक स्पेशल काइंड ऑफ मैथ का एल्गोरिथम है क्रिप्टोग्राफी, उसकी मदद से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई जो इसमें एक दफा लिखा गया उसको आप अरेज नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? देयर इज नो सिंगल पर्सन और कंप्यूटर इन चार्ज ऑफ द नोटबुक। इस ग्रुप में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बॉस हो,
ठीक है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं, सबके पास वो कॉपी मौजूद है, कोई बॉस नहीं है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, इंस्टेड एवरीवन हैज ए इक्वल कॉपी, हर एक के पास एक कॉपी है। एंड चेंज ओनली मेड व्हेन द मेजॉरिटी एग्री, इसमें चेंजिंग कब हो सकती है, जब चारों के चारों एग्री करेंगे। जैसा अभी मैंने बताया कि भाई ए ने अगर पैसे दिए हैं तो ये चारों मानेंगे हाँ भाई दिए हैं, तो फिर ये क्या होगा, ये रिकॉर्ड अपडेट होगा, तब इसमें चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, तो अब बारी आ जाती है इसकी डेफिनेशन, क्योंकि हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो ब्लॉकचेन इज अ सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वे फॉर पीपल, लोगों के लिए एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट तरीका है। सिक्योर क्यों है, क्योंकि आप इसमें चीट नहीं कर सकते, और ट्रांसपेरेंट क्यों है, क्योंकि हर एक के पास कॉपी मौजूद होती है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब किस चीज का तरीका है, टू शेयर एंड कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का और उस इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखने का। ठीक है, विदाउट नीडिंग टू रिलाई ऑन वन पर्सन, बगैर किसी एक पर्सन की जरूरत के और या किसी कंपनी के, टू कीप इट सेफ, कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन को सेफ रखे। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक बैंक की दूंगा। भाई बैंक मान लो पर्सन ए ने पैसे सेंड करने हैं पर्सन सी को। अब अगर मुझे पैसे सेंड करने हैं तो अगर मैं ब्लॉकचेन का यूज नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है मुझे किसी बैंक की जरूरत पड़ेगी या किसी कंपनी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो इस बात की गवाही देगा कि भाई पैसे सेंड किए हैं। ठीक है, और इसी के पास वो इंफॉर्मेशन सेव रहेगी। अब ये चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, जिस तरह बैंक है ना, मान लो बैंक के हम कह रहे थे भाई जो थर्ड पर्सन है वो बैंक है, तो बैंक उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर मैं ब्लॉकचेन का यूज करता हूं तो मुझे इस बैंक की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको पैसे सेंड करूंगा। ठीक है, और रिकॉर्ड कहां पे अपडेट होएगा, जो भी इस ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट है वहां पे सबको पता चल जाएगा भाई इसने इसको पैसे सेंड किए हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक की कॉपी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, और इसको कोई अरेज भी नहीं कर सकता ब्लॉकचेन के अंदर। क्यों, क्योंकि इसको क्रिप्टोग्राफी के जरिए प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ब्लॉकचेन का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोर प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन। तो ये आपकी जो बुक में थ्योरी लिखी हुई है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई है, और ये आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो यहाँ पे राइट डाउन की है। किस तरह से ब्लॉकचेन वर्क करती है ये डायग्राम बेसिकली वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अब मान लो मैंने एक ट्रांजैक्शन करनी है, पैसे सेंड करने हैं नोड ए से नोड ई को। अब ये किस तरह से सेंड होंगे पहले हम वो देखेंगे, तभी हमें ये थ्योरी समझ आएगी और ये डायग्राम समझ आएगी। अभी हम अंदर का जो इसका प्रोसेस है, किस तरह से पैसे या ट्रांजैक्शन होगी नोड ए से नोड ई के। ठीक है, तो अब पहले मैं आपको उसको समझाता हूं एनिमेशंस के जरिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम है, मैं कह लेता हूं ये ए है और ये हमारा सिस्टम बी है। अब इस ए ने सेंड करने हैं बी को पैसे, ट्रांजैक्शन करनी है बेसिकली। अब किन प्रोसेस से वो गुजरेगी, तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट होगी ट्रांजैक्शन की, तो ये रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, ये रिक्वेस्ट जाएगी आगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इस रिक्वेस्ट का एक ब्लॉक बन गया। ब्लॉक क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड, के भाई जो ट्रांजैक्शन है वो क्रिएट हो गई है। यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी ना आपने, तो यहाँ पे ब्लॉक की सूरत में वो क्रिएट हो गई है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर जो ये ब्लॉक जो क्रिएट हुआ है इसको जितने भी वो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जो भी उस ब्लॉकचेन में शामिल है, उस ग्रुप में शामिल है, वो सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो जितनी भी डिवाइसेस है ना, ये एक सिस्टम है, मान लो ये कीपैड मोबाइल है, ठीक है, ये भी मोबाइल है, सबके साथ जितने भी कनेक्टेड हैं सबके साथ वो शेयर कर दी गई है। ठीक है, फिर ये जो ग्रुप है इसको वेरीफाई करेगा कि भाई सच में इसके बैंक में पैसे हैं भी नहीं, या जिसने ये ट्रांजैक्शन के जो कर रहा है क्या वो वैलिड है भी या नहीं, वो पर्सन है भी नहीं। ठीक है, उसकी कोई आईडी भी है, अगर है तो क्या उसमें बैलेंस है, यानी कि ये सारा कुछ क्या आ गया वो वेरीफाई करेगा। नोड वैलिडेट द ट्रांजैक्शन, सारी नोड वैलिडेट करेंगी। ठीक है, क्योंकि हमने ब्लॉकचेन में पढ़ा था कोई बॉस नहीं है, सबके पास वो इंफॉर्मेशन शेयर होती है, तो यहाँ पे सबके पास वो शेयर हुई और यहाँ पे वो वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो वैलिडेट कर देंगे, वैलिडेट करेंगे तो फिर नोड रिसीव ए रिवॉर्ड फॉर ए प्रूफ, तो इन सब के पास ये जो बाकी नोड है इनके पास भी वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि भाई किस तरह से अगर पैसे दे दिए तो सबकी जो वो नोड डिजिटल शीट थी वो अपडेट हो जाती थी, तो सबके पास वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद फिर ये जो ब्लॉक है, जो रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन क्रिएट हुई थी, ये बाकी के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मान लो ये पहले से थी, ये जो चार मान लो ये जो ये वाली पहले से थी।
ठीक है, और ये नहीं थी, ये जो आपने क्रिएट की ये इसी के साथ क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो ब्लॉक एडिड टू एग्जिस्टिंग चेन, ये जो ब्लॉक आया है ये यहाँ पे ऐड हो गया जो पहले से ही चेन बनी हुई है, इसी से तो ये बनती है ब्लॉक चेन। ठीक है, तो ऐड हो गया तो फिर सक्सेसफुली जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले वो क्रिएट हुई ट्रांजैक्शन, सॉरी रिक्वेस्ट हुई, फिर उसके बाद वो क्रिएट हो गई तो ब्लॉक बन गया, फिर ब्लॉक को बाकी सबके साथ शेयर कर दिया, फिर शेयर करने के बाद उसको वैलिडेट किया कि भाई ये ट्रांजैक्शन ओरिजिनल है या नहीं, पर्सन एग्जिस्ट करता है क्या, उसका बैंक बैलेंस है भी नहीं वो जितनी सॉरी ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद सारे के सारे नोट जो है वो अपने ऊपर अपडेट कर लेंगे, फिर उसको ब्लॉक को ऐड कर दिया जाएगा जो बाकी की ब्लॉक की चेन बनी हुई है, और इस तरह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। तो अब हम रीड करते हैं आपकी बुक की थ्योरी को। तो सबसे पहले जो कोर प्रिंसिपल है वो डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेस दैट आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। ये किसकी तरह नहीं है कि भाई जिसको एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करे, यानी जिसमें एक बॉस हो, उसकी तरह नहीं है जो हमारी ब्लॉकचेन है। तो ये किस तरह से, ए ब्लॉकचेन इज मेंटेन बाय नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कौन इसको मेंटेन करते हैं, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह अभी हमने बात की थी, नोड ए ने पैसे सेंड किए थे, ट्रांजैक्शन की थी नोड ई की तरफ, तो इसको मेंटेन, इसको अपडेट, इसको वैलिडेट कौन कर रही है, बाकी जितनी भी नोड्स कनेक्टेड हैं सारी के सारी उस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करती हैं, उनका रिकॉर्ड रखती हैं। ठीक है, वर्क टुगेदर एंड वैलिडेट द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, वही बात कर रहा है। उसके बाद दिस डिसेंट्रलाइज्ड नेचर रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड एनहांस सिक्योरिटी। मतलब कि इस नेटवर्क में कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो बॉस है, जिस तरह बी नोड है, अगर बी खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाए, नहीं, इस तरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबके पास इक्वल राइट्स हैं, जिसकी वजह से क्या सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी कि भाई हर एक के पास उसका प्रूफ होता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इम्यूटेबिलिटी। वंस ए ब्लॉक इज एडेड टू ब्लॉक चेन, ये हमारी ब्लॉक चेन है जहां पे वो ब्लॉक ऐड हुआ था। ठीक है, देखो ब्लॉक 0 ब्लॉक 1, तो ये जो हमारी कंप्लीट जो बनती है वो हमारी ब्लॉक चेन होती है। जब एक ब्लॉक इस ब्लॉक चेन में ऐड हो गया, इट कैन नॉट बी अल्टर और डिलीटेड। बाद में ना तो वो डिलीट हो सकता है ना वो अपडेट हो सकता है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। उसके बाद दिस इम्यूटेबिलिटी इंश्योर दैट द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इज परमानेंट एंड टेम्पर प्रूफ, यानी वो जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो अब तब्दील नहीं होगी और ना ही वो टेम्पर हो सकती, यानी उसमें कोई चेंजिंग या चीटिंग नहीं हो सकती। प्रोवाइडिंग ए रिलायबल एंड अनचेंजेबल रिकॉर्ड फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड होगा वो रिलायबल होगा और अनचेंजेबल होगा, यानी इसे चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है कंसेंसस मैकेनिज्म। ब्लॉकचेन नेटवर्क यूज कंसेंसस मैकेनिज्म टू एग्री एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके ऊपर सारे एग्री करेंगे। ठीक है, these mechanism ensure all the nodes in the network reach anonymous decision before adding a new block। जब एक न्यू ब्लॉक इस चेन में ऐड होगा तो मुत्तफिका तौर पे ये सारे के सारी नोड उसके ऊपर एग्री करेंगे कि हाँ भाई ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये वैलिड है, हमें हमारे पास इसका सबूत है, हमने इसको वैलिडेट किया था। तो ये होता है बेसिकली कंसेंसस मैकेनिज्म, यानी कि सारी के सारी नोड एक बात के ऊपर मुत्तफिक हों कि भाई हाँ वाकई ये सच में ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये है बेसिकली कोर प्रिंसिपल और इस तरह से हमारी ब्लॉकचेन काम करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन कंपोनेंट्स। तो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये वही है जो आपकी बुक में गिवन है और ये आपकी बुक की थ्योरी है। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स है वो है नोड। ए नोड इज ए कंप्यूटर दैट पार्टिसिपेट इन ए ब्लॉकचेन नेटवर्क। जितने भी कंप्यूटर इस नेटवर्क में, इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जैसा कि ये कि हमारा कंप्यूटर ए है तो इसको हम बोलेंगे ये नोड ए है। ठीक है, ईच नोड मेंटेन ए कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन एंड हेल्प्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन एंड ब्लॉक। हर एक नोड के पास ये जो हमारी ब्लॉकचेन है जहां पे सारा रिकॉर्ड सेव है, हर एक के पास इसकी कॉपी मौजूद होती है जो कि ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है लेजर। द लेजर इज अ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड ऑन द ब्लॉकचेन। ये क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड है। ये जो आपके सामने चेन नजर आ रही है ना, इसमें जितना भी डिजिटल रिकॉर्ड है वो हमारा क्या कहलाएगा, लेजर। लेजर बोलते हैं बेसिकली खाते को।
ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं सबका रिकॉर्ड हमारा क्या कहलाएगा, लेजर कहलाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाती है ब्लॉक। A block is a collection of transaction that are bundled together। जब हम ट्रांजैक्शन का एक बंडल बना लेते हैं, जिस तरह ये इसमें इतनी 3 ट्रांजैक्शन है, इसका एक बंडल बना हुआ है, तो इस बंडल को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी 3 ट्रांजैक्शन है, इसका भी एक बंडल बना हुआ है, ये हमारा ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है। और हर एक ब्लॉक दूसरे के साथ लिंक होता है। ईच ब्लॉक कंटेन ए यूनिक आइडेंटिफायर, हर एक का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जैसा कि इसका क्या है 0, इसका 1 है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैश बोलते हैं। जिस तरह स्टूडेंट होते हैं ना, स्टूडेंट की पहचान किससे होती है, नाम से तो नहीं ना होती, क्योंकि एक क्लास में 2 नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो उनके रोल नंबर से उनकी पहचान होती है। इसी तरह इसकी हैश से पहचान होती है हर एक ब्लॉक की। A reference to the previous block, parent hash and list of the transaction। इस तरह भी मैंने बात की है, हर एक जो ब्लॉक है वो अपने पेरेंट के साथ क्या होता है, लिंक होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है ट्रांजैक्शन। ए ट्रांजैक्शन इज ए इंडिविजुअल एंट्री इन द ब्लॉकचेन। एक जो इंफॉर्मेशन शेयर की है ग्रुप नोड ए ने नोड ई को, वो जो इंफॉर्मेशन कहलाएगी वो एक ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ठीक है। हर एक इंडिविजुअल एंट्री, अब ब्लॉक में देखो ये 3 ट्रांजैक्शन है, तो हर एक जो 3 रिकॉर्ड है, हर एक जो रिकॉर्ड है वो क्या कहलाएगा, एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। इट रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ एसेट और इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट इन ए नेटवर्क। कोई एसेट ट्रांसफर, कोई इंफॉर्मेशन, कोई मनी ट्रांसफर करना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारी एक ट्रांजैक्शन कहलाएगी। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। अब जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि भाई नोड ए जो है कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती है नोड ई को, अब किन रूल्स को फॉलो करके वो ट्रांसफर करेगी, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल कहलाते हैं। द ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल डिफाइन द रूल एंड प्रोसीजर, रूल्स को या फिर जो प्रोसीजर को वो फॉलो करेंगी, फॉर हाउ ट्रांजेक्शन आर वैलिडेट, और किस तरह से ये ट्रांजेक्शन वैलिडेट होंगी, इसके जितने भी रूल्स हैं, जो भी प्रोसीजर है, वो हमारा ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ठीक है। हाउ ब्लॉक आर एडेड, और किस तरह से ये ब्लॉक इसमें ऐड होंगे ब्लॉकचेन में। ठीक है। और एंड हाउ कंसेंसस, और किस तरह से ये सारी नोड हैं ये मुत्तफिक होंगी कि भाई, मुत्तफिक का मतलब कि भाई ये वैलिडेट करेंगे इस ट्रांजेक्शन को जो ए ई को करेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन तभी होगी ना जब ये सारे के सारे मुत्तफिक होंगे एक बात के, हाँ भाई हमने वेरीफाई कर दिया जो ट्रांजेक्शन हो रही है बिल्कुल दुरुस्त हो रही है। ठीक है। तो किस तरह से कंसेंसस होगी, किस तरह से जो ब्लॉक है ये ब्लॉक चेन में ऐड होगा, जिस तरह ब्लॉक 0 यहाँ पे ऐड हुआ पड़ा है इस ब्लॉक चेन में। ठीक है। और किस तरह से ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया जाएगा, इन सारे के सारे जो रूल्स हैं या जो प्रोटोकॉल हैं वो क्या कहलाएंगे, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल कहलाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर टू पेयर नेटवर्क एंड इट्स यूजेज इन ब्लॉकचेन। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क को मैं आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाता हूं। तो हमारे पास मान लो ये 2 कंप्यूटर, जिसको हम नोड ए बोल रहे हैं और नोड बी बोल रहे हैं। अब इसने डेटा सेंड करना है नोड ए ने नोड बी को। ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, कोई मैसेज या फिर मनी सेंड करनी है। तो अब ये अगर हम ब्लॉकचेन का यूज नहीं करते, यानी पेयर टू पेयर नेटवर्क का यूज नहीं करते, तो ये किस तरह से सेंड करेंगे, दरमियान में कोई ना कोई क्या आएगा, थर्ड पार्टी आएगी। हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारा स्विच है या हब है। तो अब ये इसके जरिए कनेक्ट होंगे आपस में और इनके जरिए क्या करेंगे, इस मैसेज को शेयर करेंगे। पहले देखो ये मैसेज किसके पास गया, इस हब के पास, इस स्विच के पास। ठीक है। जो इनके दरमियान में मीडियम बना हुआ है, फिर ये आगे सेंड करेगा नोड बी को। ये तो था जब हम पेयर टू पेयर नेटवर्क का यूज नहीं कर रहे थे। अब हम कर रहे हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क का, तो हम दोबारा से उन्हीं 2 नोड को ले लेते हैं, नोड ए और नोड बी। ठीक है। अब इनके दरमियान कोई भी ये जो स्विच है ना, यानी थर्ड पार्टी कोई भी नहीं आएगी, ये डायरेक्ट एक दूसरे के साथ लिंक होंगे और ये इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली शेयर करेंगे। अब किसी और के पास नहीं जा रही, बल्कि डायरेक्ट एक दूसरे के पास जा रही। ठीक है। तो अब हम रीड करते हैं थ्योरी को। ए पेयर टू पेयर नेटवर्क इज अ सिस्टम वेयर कंप्यूटर कॉल्ड नोड, जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाए, नोड कहलाते हैं, कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट रिलाइंग ऑन सेंट्रल सर्वर। डायरेक्टली, जिस तरह ये हमारा था ना बगैर पेयर टू पेयर वाला,
डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं बगैर किसी सेंट्रल सर्वर के। इसमें क्या था, सेंट्रल सर्वर था, इसमें कोई भी नहीं है, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, हमारा पेयर टू पेयर नेटवर्क। ईच नोड इन द नेटवर्क दैट एक्ट एज अ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर, यही इसमें क्लाइंट है, यही यहाँ पे सर्वर है। ठीक है, ये एक जो हमारी नोड है वो क्लाइंट भी है और सर्वर भी है। इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ क्लाइंट है, सर्वर कौन सा है, ये है। ठीक है, ये भी क्लाइंट है। अगर इन्होंने बात करनी है तो इन्हें सर्वर से पहले बात करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे। लेकिन अगर पेयर टू पेयर का बात करें तो यही क्लाइंट है, यही सर्वर है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ठीक है, मेकिंग नेटवर्क मोर रोबस्ट एंड डिसेंट्रलाइज। इसके क्या होता है कि भाई जो हमारा नेटवर्क है वो मजबूत रहता है और डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यूज केस जो आपकी बुक में गिवन है उनमें सबसे पहले आ जाती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, हमारी डिजिटल करेंसी है, जैसा कि बिटकॉइन हो गई। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कभी आप इसका सिक्का या फिर इसका नोट नहीं देखोगे, ये सिर्फ डिजिटली अवेलेबल है। ठीक है, ब्लॉकचेन इज ए अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी फॉर द क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम। ये जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, इनकी जो बुनियाद ही है वो क्या है, ब्लॉकचेन है। ठीक है, ब्लॉकचेन के जरिए ही ये एक जगह, एक पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होते हैं, नोड टू नोड ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इट इनेबल सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन विदाउट नीड फॉर इंटरमीडिएटरीज। यानी इनके दरमियान में, मान लो आप, ये पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, इसने इसको पैसे सेंड करने हैं तो ये डायरेक्ट सेंड करेगा, किसी दरमियान में सर्वर की जरूरत नहीं होती। जिस तरह आम हम करते हैं, आम किस तरह होता है कि भाई इस पर्सन ने अगर इसको सेंड करने हैं तो इसे बैंक की जरूरत पड़ती है, किसी कंपनी की जरूरत पड़ती है, पहले वो पैसे वहां पे जाते हैं, फिर वहां से उस पर्सन के पास जाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो करेंसीज में किसी इस सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती होती। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। हमने इसमें डिटेल में बात कर चुके हैं भाई किस तरह से इसको सेंड किया जाता है। ठीक है, इसको एक ब्लॉक बना के बाकी जितने भी सिस्टम कनेक्ट होते हैं ना, उनको सेंड कर दिया जाता है, वो फिर वैलिडेट करते हैं, फिर ये उस ब्लॉकचेन में ऐड हो जाती है। वो हम डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि भाई कोई दरमियान में सर्वर नहीं होता, डायरेक्ट आप इसको सेंड कर सकते हो, ये क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ब्लॉक चेन कैन बी यूज टू ट्रैक एंड वेरीफाई द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू द सप्लाई चेन। ठीक है, कोई भी चीज है आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है भाई, वो उसका सप्लायर कौन है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, वो कहाँ पे बनी है, उसको ट्रांसपोर्ट किसने किया है, किस शॉप पे है वो। ठीक है, और उसका उसने यूज उसको उसका यूज किसने किया है, ये सारा का सारा किसके जरिए पॉसिबल होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपने देखा होगा ना कि हर प्रोडक्ट के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा होता है जो ब्रांडेड होते हैं। ठीक है, उस क्यूआर को आप स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कब बनी है, किसने बनाई है। ठीक है, किस जगह पे ये बनाई, क्या क्या इसमें शामिल है। तो ये सारी सारी इंफॉर्मेशन किसकी मदद से, सारी ब्लॉक सॉरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मदद से ही है। ठीक है, दिस ट्रांसपेरेंट हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड, जिसकी मदद से क्या होता है, आप फ्रॉड नहीं हो सकती। रिड्यूस एरर, एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट वाकई ही वैलिड है, किसी कंपनी ने ही बनाई है, कोई फेक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यूज केस है हेल्थ केयर। इन हेल्थ केयर ब्लॉकचेन कैन सिक्योरली स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड। ठीक है, ब्लॉकचेन की मदद से जो पेशेंट का रिकॉर्ड है उसे स्टोर किया जाता है और मेडिकल डेटा को मैनेज किया जाता है और इंश्योर दैट ओनली अथराइज्ड इंडिविजुअल, ठीक है, जो अथराइज्ड हैं, जिस तरह के डॉक्टर हो गया, रिसर्चर हो गया, उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस दी जाती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की। नेक्स्ट आ जाता है आपका वोटिंग सिस्टम। अब वोटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, अगर हम ब्लॉकचेन की बात ना करें तो यहाँ पे आप वोट कास्ट करते हो। ठीक है, वो वोट कास्ट होने के बाद आपकी कहाँ पर चली जाती है, एक सेंट्रल हब के पास चली जाती है, जहां पे आपके सारे का सारा रिकॉर्ड क्या है, सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक ही सेंट्रल डिवाइस है, एक ही सर्वर है। अगर इसमें आप चेंजिंग कर दोगे तो आप अपनी मर्जी का पार्लियामेंट में वजीर आजम या पीएम बना सकते हो, सदर बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूज करता हूं ब्लॉकचेन का, तो अब देखना, यहाँ पे आपने वोट कास्ट की
और यहाँ पे वो जो आपकी वोट है वो चलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद जो आपका रिकॉर्ड है, जो भी आपकी वोटिंग है, वो उसको क्या कर दिया, शेयर कर दिया मल्टीपल सर्वर्स में। यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा था, अगर इसमें चेंज कर दूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट को तब्दील करके अपनी मर्जी का सदर या पीएम बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो जो रिकॉर्ड है वो शेयर कर दिया जाता है मल्टीपल डिवाइसेस में, मल्टीपल सर्वर्स में। ठीक है। अब एक को तो तब्दील करना, टेम्पर करना बड़ा इजी है, लेकिन एक साथ या फिर सबको एग्री करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तकरीबन इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि भाई जो असल में जो डिजर्व करता है वही क्या बनेगा, सदर बनेगा या पीएम बनेगा। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम का यूज किया है कि भाई इंफॉर्मेशन को सब में शेयर कर दिया गया। ठीक है। तो ब्लॉकचेन कैन बी यूज क्रिएट सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखो हमने ट्रांसपेरेंट किया, सब में शेयर कर दिया, किसी से छुपा के नहीं रखा। यहाँ पे वो छुप गया था, सिर्फ एक बंदे के पास था, वो चेंज कर सकता था। इंश्योरिंग दैट वोटिंग आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड काउंटेड एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इलेक्शन फ्रॉड। ठीक है। इसकी मदद से जो इलेक्शन का फ्रॉड है वो तकरीबन ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।